नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी, मेरे साथ मेरे सहयोगी उत्कर्ष भी हैं और लगातार हर एक सीट का जो एनालिसिस है, बिहार के अंदर जिस तरीके के जो नतीजे आए हैं जिससे एनडीए पूरी तरीके से गदगद है और आरजेडी जो है वो पूरी तरह से सदमे में है, महागठबंधन पूरी तरीके से सदमे में है। लेकिन उत्कर्ष, जब हम तमाम सीटों का एनालिसिस यहाँ पर कर रहे हैं तो उत्कर्ष ने हमें ये बताया कि जो मार्जिन यहाँ पर आया है कुछ सीटों का, क्योंकि एक झटका तो AIMIM की तरफ से दिया गया, असदुद्दीन ओवैसी ने, जो तेजस्वी के लिए एक बड़ा खामियाजा वाला रहा, महागठबंधन के लिए एक खामियाजे वाला रहा और 5 सीटें जो है उन्होंने गंवाई, 8 अलग से हरवाई और कुल मिलाकर 13 सीटों का डेंट दे दिया। अब वो सीटें जो 1000 से भी कम मार्जिन वाली थी यहां पर, और एक सीट तुम जो आपको बताएंगे सुनकर और देखकर आपको हैरानी होगी कितने कम मार्जिन से जो है वो आरजेडी ने यहां पर गवा दी। और ये जो आंकड़ा है ये आखिर कैसे जो है बदल सकता था। लेकिन सबसे पहले आंकड़े के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर बीजेपी को यहां पर जो है 89 सीटें हासिल हुई हैं, जेडीयू 85 सीटें, 25 आरजेडी जो सबसे बड़ा डेंट, इसके अलावा कांग्रेस को बड़ा डेंट 6, यहां पर रामविलास एलजेपी जो है रामविलास उसमें 19 सीटें और AIMIM ने एक बार फिर से अपनी सीटें वापसी जो है यहां पर की हैं, सीमांचल के अंदर 5 सीटें वापस लेकर आए, हम 5 सीटें, अन्य खाते में 9 यहां पर जा रही हैं। उत्कर्ष, ये आंकड़ा कैसे बदलता और कौन कौन सी वो सीट हैं जिस पर जो है वो खेल हो जाता अगर थोड़ा भी ये अंतर होता? देखिए, एक तस्वीर, और मैं उससे पहले वो एक शेर भी कह दूं कि कई बार कहा जाता है कि गालिब खुश रहने को ये ख्याल भी अच्छा है। ये शायद उस तरीके की स्टोरी आरजेडी के सपोर्टर्स को लग सकती है, लेकिन कितना जरूरी होता है एक एक वोट का मैनेजमेंट और कितना जरूरी होता है अपने वोटर को निकालना, बूथ तक पहुंचाना, उसका उदाहरण हम 3 सीट से देंगे। और उसमें तस्वीर ये बदलती कि जो 25 पर आरजेडी है ये कम से कम 28 पर आता अगर 1000 के अंदर की, मैं हो सकता है 1001 की सीट को छोड़ दिया हूं, 1000 की भी सीट को छोड़ दिया हूं, 999 वोट से या 999 या उससे कम वोट से जो आरजेडी सीट हारी है, ऐसी 3 सीटों की हम बात करने जा रहे हैं, जिस पर 2 पर उनको जेडीयू से नुकसान हुआ है और 1 पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी से। तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान के खिलाफ तेजस्वी यादव के जो बूथ एजेंट रहे, जो कार्यकर्ता रहे या जो वोटर रहे, अगर वो निष्क्रिय रहे, जो एक हम बार बार बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर्स को लेकर आई, वो काम अगर यहां हो गया होता, इन 3 जगहों पर हो गया होता, जिसमें से एक जिसका आपने हिंट किया, वहां जरूर हो गया होता कि आपको कुछ एक भरी बस चाहिए थी, एक भरी हुई वोटरों की बस आरजेडी के सपोर्ट में, और एक विधानसभा सीट आरजेडी की और बढ़ जाती, पक्की हो जाती। कैसे, मैं आपको बताता हूं। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सबसे बड़े संदेश सीट की। सीट जो विधानसभा नंबर 192 है, संदेश, यहां पर नजर डालिए। ये जो मार्जिन दिख रहा है ना ब्रैकेट में, -27 वोट और आते टाई हो जाता, 28 वोट, एक भरी 30 सीटर की बस होती है, ड्राइवर कंडक्टर की जगह छोड़ दीजिए, 28 लोग आपको चाहिए थे और वहां पर आरजेडी उस सीट को जीत जाती। यानी अगर सबसे पहले इस सीट का अगर जो है जिक्र यहाँ पर करें संदेश का, जहां पर राधा चरण शाह का जो मुकाबला है वो आरजेडी के दीपू सिंह के साथ यहाँ पर था, और ये कितना क्लोज फाइट यहाँ पर हुई, मात्र सिर्फ 27 सीटों से, और 2 बार जो है वो रिकाउंटिंग यहाँ पर करवानी पड़ी है दीपू सिंह की तरफ से, जो है इसके लिए रिक्वेस्ट किया गया और 2 बार इसकी रिकाउंटिंग हुई। और इसमें जो बड़ा झटका आरजेडी को यहाँ पर दिया गया, ये जनसुराज दिया किसने? दिया किसने? जनसुराज ने। जनसुराज ने यहाँ 6040 वोट पाए। अगर यहाँ से 28 वोट भी इधर चले जाते, देखिए ये नहीं कहा जा सकता कि जनसुराज ने सिर्फ आरजेडी के वोट मिले, हो सकता है कि कोई ये कह सकता है कि वो जेडीयू को भी वोट मिलते, मान लेते हैं, पर अगर संभावना का ही खेल है ना राजनीति, अगर मान लीजिए जनसुराज को सिर्फ और सिर्फ वो 28 कम लोगों को कन्विंस कर पाते जो आरजेडी के सपोर्टर होते और वो आरजेडी को वोट कर जाते, इस विधानसभा का हाल कुछ ये इसलिए जनसुराज का जो वोट है वो इसका इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि जो भी तेजस्वी यादव के पास वोट आ रहा है वो युवाओं का वोट है, और उन मुद्दों पर जनसुराज ने भी किशोर को लेकर कि वो लगातार जिन्हें कन्विंस कर पाए, एक तो वो खास वोटर जो अर्बन है और दूसरा वो युवा जो नए वोटर्स हैं, वो उनके लिए। अब थोड़े बड़े मार्जिन की तरफ चलते हैं, ये तो सबसे इंटरेस्टिंग था, आंख खोलने वाला था। इसके बाद आप आ जाइए नबीनगर की सीट, 221 नंबर की विधानसभा, यहां पर ये मार्जिन देखिए 112 का है। यहां पर अमोद कुमार सिंह आरजेडी के जो वापस जेडीयू से सीट को हारे हैं, चेतन आनंद, और चेतन आनंद कौन है वो आपको बता देता हूं। इनकी मां, चेतन आनंद की मां शिवहर से लवली आनंद, वो लोकसभा लड़ने गई। चेतन आनंद वो शख्स हैं जो कि जब बिहार में फ्लो टेस्ट हुआ था, जब सरकार पलटी थी और नीतीश जी आरजेडी को छोड़कर भाजपा के साथ आए थे, चेतन आनंद वो शख्स थे जो आरजेडी के विधायक होते थे पिछले टर्म में, और वो आरजेडी की अपनी सीट से उठकर जिधर
भाजपा और जेडीयू के लोग बैठे हैं वो उधर चले गए थे और उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। चेतन आनंद को की सीट बदली गई, इनको नबीनगर भेजा गया और वहां पर पहुंचकर भी ये मामला भी बहुत फंसा। एक बार रिकाउंटिंग हुई लेकिन 112 वोट से चेतन आनंद आखिर में, और उनके पिता बाहुबलियों की लिस्ट में उनका नाम आता है आनंद मोहन, उनके बेटे चेतन आनंद, लवली आनंद की मां, पुराना रिकॉर्ड है, सियासी खानदान है। और एक बड़ा चर्चित कांड हुआ था, गोपालगंज के तत्कालीन डीएम होते थे जी कृष्णैया, उनकी हत्या के मामले में इनके पिता जेल गए थे और उसके बाद वो छूट कर आए थे लोकसभा चुनाव से पहले। पूरी चर्चाएं हुई थी और बस से मामला यहाँ पर भी आगे नहीं बढ़ा। एक बस अगर वो भरी हुई होती तो यहाँ पर जो है पूरी तरीके से खेल पूरी तरीके से पलट जाता। अगला यहाँ थोड़ा मार्जिन पर चल लेते हैं। यहाँ पर बैकुंठपुर सीट और बख्तियारपुर, माफ कीजिएगा, बख्तियारपुर की सीट, यहां पर जो मैंने कहा ना 1000 से कम का मार्जिन, यहां पर आप देखिए कि अनिरुद्ध कुमार हैं आरजेडी के, यहां पर उनको नुकसान हो रहा है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एलजेपी आर से। यहां वो 981 वोटों से, क्योंकि हमने मार्जिन रखा था 999 का, 3 सीटें, ये तीसरी वो सीट है जहां पर मार्जिन थोड़ा ज्यादा है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि आप एक बूथ या ढंग से जो मैनेजमेंट की बात होती है, और यहां पर भी देखिए तीसरे नंबर पर कौन है, जनसुराज। हमने एक जगह नहीं दिखाया, चलिए वो भी दिखा देते हैं। यहां पर इंडिपेंडेंट थे, तो ये आप कह सकते हैं कि यहां पर शायद एक कास्ट वोटिंग आपको दिखती है। लेकिन हालांकि तीनों ही जो वर्ग हैं, अगर आप उम्मीदवारों के उपनाम से अगर अंदाजा लगाना चाहेंगे, क्योंकि यहां चौथे नंबर पर बीएसपी है, 5वें नंबर पर जनसुराज है, यहां नहीं, लेकिन 2 जगहों पर साफ तौर पर जो हम बता रहे थे, देखिए जनसुराज, जहां पर जनसुराज एक तीसरा फैक्टर बनकर आया, जो आपने कहा कि अगर मुद्दे सेम होते हैं तो ये एक जगह, क्योंकि 6500 वोट है, यहां करीब करीब 1000 चाहिए थे, वहां पर वो दिक्कत, 1000 का जो अंतर था, 1000 भी नहीं, 982 का अंतर था। और अगर ये होता तो ये तस्वीर जो है कुछ और होती और वहां पर 3 सीटें बढ़ सकती थी। और जैसा हमने कहा कि अब हमने जो अभी तक आकलन किया है उसमें 13 सीटें एआईएमआईएम के जरिए आखिर किस तरीके से बड़ा डेंट लगा, 3 सीटें ये मिलाकर ये 26, और बाकी अभी जो सीटें, अभी तो हम डेंट, अभी हम जनसुराज के डेंट अभी नहीं गिने हैं, अभी जैसे ये 2 आई ना सामने, और अभी तो सिर्फ 1000 तक की, हाँ, हमारे मार्जिन अलग लिया, सिर्फ उसी का जिक्र हो रहा है। अभी हमने 10,000 वाली हैं, अभी हमने देखिए, हम अपने दर्शकों को बताते हैं, हमने कोई भी वो मार्जिन नहीं लिया जहां पर मान लीजिए, जैसे ये एक उदाहरण है कि यहां पर अगर मान लीजिए अंतर 6500 वोट का भी होता और जनसुराज को 6500 वोट मिलते, तो उसको प्रभावित मानी जा सकती है। उस मार्जिन तक अभी हम नहीं आए हैं। अभी हम बहुत सीधा ये कह रहे हैं 999 या उससे कम वोटों से जो सीटें आरजेडी हारी, बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता। फिर कह देता हूं कि ये जो 25 है ये 28 होता, ये 19-18 होता, ये 85-83 होता, लेकिन ये होता और वो होता पर अब बस 5 साल तक बात हो सकती है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, सबसे ज्यादा वोट उसको जो है यहाँ पर मिले हैं, वोट नंबर के माने में सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी वोट और सीटों के मामले में भाजपा, सीटों के मामले में भाजपा जो वोट परसेंटेज जो है वो सबसे ज्यादा आरजेडी का यहाँ पर है। और उसमें बड़ी बात यह है, उसके 2 फैक्टर हैं कि या तो जो जीत हार हुई है वो बहुत कम मार्जिन से हुई है, जिस सीट पर वो हारी है, और जिस सीट पर वो जीती है वहां पर उसका मार्जिन ज्यादा है। बहुत विस्तार से आपको देखना हो तो एक अलग वीडियो में मैं और सुमित आपको वो समझाने वाले हैं। इसके लिए जो है एक और वीडियो यहाँ पर बनाएंगे और उस पर आपको समझाएंगे कि आखिर कैसे आरजेडी जो है सबसे बड़ी पार्टी, ज्यादा वोट हासिल करने वाली पार्टी जो है, और सीट फिर भी नहीं पा पाई, लेकिन फिर भी सीट आखिर क्यों नहीं मिली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।